मन वचन कर्म से सदैव परोपकार करना, दूसरे का उपकार करना, किसी को इस शरीर से कभी दुख नहीं देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। एक गिद्ध ने गीत महाखग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी, गिद्ध के शरीर से पराई नारी का अपहरण होता देखा नहीं गया और दौड़ पड़ा। जितनी ताकत थी वह ताकत लगा करके रावण से संग्राम किया। आखिर में रावण ने पंख काट करके गिरा दिया। वह तो देह का त्याग करने के लिए जा रहा था। उस वक्त सीता जी बोली थी, जटायु तू अभी देह का त्याग मत करना। इस परोपकारिता के कारण तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। क्या हमको भगवान के दर्शन, सारे जीवन सड़े हुए मांस खाए, कौन कौन से पाप नहीं किए जीवन में, हमको भगवान के दर्शन होंगे? क्या तूने काम ही ऐसा किया है, यह काम तुमको भगवान से मिला देगा। तूने परोपकार का काम किया है, यह काम भगवान से मिला देगा। हाँ, मेरे शरीर से तो प्राण निकल रहा है, यह प्राण रुकेगा कैसे? माता सीता ने उस वक्त जटायु को मंत्र बतला दिया और वह मंत्र था राम मंत्र। इस मंत्र को जपते रहो। यह मंत्र जब तक तुम्हारे मुंह पर रहेगा तब तक प्राण बाहर नहीं होगा। मंत्र यदि मुंह पर रहे तो प्राण को ले जाने वाला कोई काल यमराज सामने नहीं आ सकता है। नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के बाट। नाम तो पहरेदार है, मंत्र तो पहरेदार है, काल यमराज को सामने नहीं आने देगा यदि इस पहरेदार को मुंह पर से कोई हटने नहीं देगा। जपते रहो। राम आएंगे। राम आए, जटायु को देखा, उठा करके गोद में ले लिया, अपने कर कमल से उनके पंख को साफ किए, अश्रु जल से उनके सर्वांग को धोए। अपने बाप के मरने पर राम नहीं गए थे, लेकिन इस परोपकारिता के कारण राम गिद्ध के पास आए, उस गिद्ध को गोद में उठा करके रख लिया। यह है परोपकार का पुण्य। भगवान आपको गोद में उठा लेंगे यदि आप किसी का अपकार नहीं करेंगे। गोद में उठा लिया और कहा मांगो वरदान, क्या चाहते हो? आपकी गोद में मैं बैठा हूं, अब क्या चाहिए? भगवान की गोद में हम बैठे हैं, अब कुछ पाने को बाकी है? अब तो मैं धन्य धन्य हो गया। नहीं नहीं, मेरा दर्शन अमोघ होता है, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। अच्छा, दिए बगैर नहीं रहोगे? नहीं, वह गिद्ध भी कम नहीं था। हम लोग होते तो बेटा मांग लेते, बेटा दे दो वैकुंठ हो जाएगा उससे, बेटी दे दो बढ़िया दामाद हो जाए, घर मिल जाए, इलेक्शन में जीत जाऊं। इसके अलावा हम लोग क्या मांग सकते हैं? यदि बढ़िया से सत्संग सुने हैं, यदि कहीं गुरु महाराज की दया हो जाए, प्रभु की दया हो जाए, वे सामने आ जाए, वे यदि सामने आ जाए, एक तो तैयारी नहीं है इसी के सामने आ जाएंगे। तैयारी तो ऐसी अभी नहीं है कि भगवान आ जाएंगे और कहेंगे मांगो वरदान। तैयारी अभी नहीं है, क्योंकि उतना उपकार कहाँ कर पा रहे हैं। फिर भी यदि आ जाए कभी और कहें मांगने के लिए, तो कम से कम जटायु ने जो मांगा वह मांग लेना है। जटायु मनुष्य नहीं, जानवर नहीं, साधारण पक्षी और महानीच पक्षी, गीत महाखग आमिष भोगी, दिन रात सड़ा हुआ मांस खाने वाला,
लेकिन गति दीन्ही जो जाचत जोगी, वह गति भगवान ने दी है उनको। बड़े बड़े योगेश्वर मांगते हैं तो नहीं मिलते हैं। क्या मांगा है? जटायु ने कहा, यदि आप हमें देना चाहते हैं, हमें भगवान बना दीजिए। हम भगवान बनना चाहते हैं। आदमी बनेंगे तो परेशान होते रहेंगे, देवता भी बनेंगे तो पुण्य क्षय होने के बाद नरक में आना ही पड़ेगा। जानवर बनकर क्या करेंगे? यह सब तो बहुत बनकर देख लिए हैं। अब तो हम वह बनना चाहते हैं जो अंतिम बनना होता है, जिस बनने के बाद फिर बिगड़ना नहीं होता है। वह अंतिम बनना है, जीवन की अंतिम परिणति है, जीवन का सर्वोत्कृष्ट परिणाम है। फल मीठा है ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजिए। नेक निचोर सुधार सवा को, कौन जुगत कर पीजे। सबसे मीठा फल, सबसे महत्वपूर्ण फल परमात्मा है। मैं भगवान बनना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। एक गिद्ध क्या मांग रहा है? भगवान ही किसी को भगवान बना सकते हैं। आप अपने बाप को देख लेंगे तो बाप ही नहीं बन जाएंगे, बेटे को देख लेंगे तो बेटे ही नहीं बन जाएंगे, भाई को देख लेंगे भाई नहीं बन जाएंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देख लेंगे तो वही आप नहीं बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन ये सामने से अभी हट जाओ, सामने से हटो, हट जाओ, दुनिया का कुछ भी देख लोगे तो वही नहीं बन जाओगे। लेकिन जिस दिन भगवान को देख लेंगे उस दिन भगवान ही बन जाएंगे। ब्रह्म स ब्रह्मविद् स्वयं, ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाता है। एक पक्षी बोल रहा है कि मुझे अब कुछ नहीं बनना है, अब हमें भगवान बनना है, आप हमको भगवान बना दीजिए। भगवान ही भगवान बना सकते हैं। तो भगवान की दया हो गई, ऐसी दया हुई। गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा, गिद्ध का शरीर उनका खत्म हो गया और हरि के रूप हो गए, भगवान बन गए। यह कैसा पुण्य है! यह परोपकार करना, किसी का अपकार नहीं करना, यही परोपकार है। किसी का अपकार, काय वचन मन सपने हो कब हो घटतन काज पराए, लाभ कहा मानुष तन पाए। इस शरीर से प्रयास करना कभी किसी का अपकार नहीं हो। संत इब्राहिम जा रहे थे, रास्ते में एक बड़े पहुंचे हुए साधु बैठे हुए थे। उनके पैर में घाव हो गया था, घाव में कीड़े हो गए थे। घाव में कीड़े हो गए थे और वे कीड़े निकल निकल करके घाव से नीचे गिर रहे थे। और वह साधु एक पतली लकड़ी लेकर के गिरे हुए कीड़े को उठाकर फिर घाव पर रख लेते थे। कीड़ा नीचे गिर जाए और वह कीड़ा को उठाकर घाव पर रख लेते। इब्राहिम ने कहा, महाराज यह क्या कर रहे हो? आहा, इसके लिए कौन सा 5 स्टार होटल खुला हुआ है? यह यदि यहाँ से हट जाएगा तो मर जाएगा। जब तक यहाँ है तब तक यह जी रहा है। जब हम जीवन दान नहीं दे सकते तो मार क्यों सकते? इनको आनंद लेने दो, इसमें आनंद आ रहा है। हमको थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है, लेकिन वह कष्ट भी महान पुण्य के समान है। जिस कष्ट को पाकर दूसरे को सुख मिल जाए, वह कष्ट सहन कर लेना है। यदि उस कष्ट में
सामने वाले को सुख मिल जाए। अभी हमारे एक सज्जन बोल रहे थे, हमारे प्रकाश जी के लिए इस यज्ञ में बड़ा प्रयास किया, देख भी रहा हूं, न दिन सोना न रात सोना, दिन रात एक किया है, कष्ट तो जरूर हुआ है इनको, लेकिन इस एक शरीर के कष्ट ने कितने शरीर को आज आनंद दे रहा है, कितने शरीर को सुख दे रहा है। ऐसा कष्ट तो भगवान जीवन में खूब दे। हमारे एक शरीर के कष्ट से यदि अनंत शरीर को आनंद मिले, इस कष्ट के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा कष्ट खूब भोगना चाहिए। रंतिदेव से भगवान ने कहा था, मांगो रंतिदेव वरदान। उन्होंने कहा, यदि वरदान देना चाहते हैं तो सारी दुनिया के प्राणियों का कष्ट में अकेले भोगूं और हमारे जीवन में थोड़ा सा सुख आ जाए, वह सुख सब में चला जाए, सबका दुख मेरे में आ जाए और मेरा सुख सब में चला जाए। ऐसा पुण्यमय भाव, ऐसी परोपकारिता की भावना यदि जीवन में आ जाए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। और पर निंदा सम अघन घरिंसा, दूसरे की निंदा करने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इस सत्संग से आज सबको संकल्प लेकर के जाना है, इस मुंह से निंदा कभी भी किसी की नहीं करेंगे। यदि निंदा कर दिए तो बहुत कुछ कह दिया है काकभूषण जी ने। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, और रौरव नरक परहिते प्राणी। देवता और वेद की जो निंदा करता है, उस निंदा के कारण और रौरव नरक में जाता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमय मायस शरीर धरी। ब्राह्मण की निंदा करने वाला कौवा का शरीर प्राप्त करता है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। भगवान विष्णु और गुरु की निंदा जो करता है, उसको हजारों हजार बार मेढक का शरीर प्राप्त होता है। हो ही उलूक संत निंदा, संत की जो निंदा करता है, उल्लू का शरीर प्राप्त करता है। मोह निशा प्रिय ज्ञान भान। गरुड़ जी ने कहा, इन सब की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन बाकी की निंदा करने से क्या हो जाएगा? देवता की निंदा नहीं करेंगे, ब्राह्मण की निंदा नहीं करेंगे, गुरु और वेद की निंदा नहीं करेंगे, संत की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन ये जो पंडाल में इतने सारे लोग बैठे हैं, इनका करने में क्या? जो ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनकी निंदा करने में कौन सा पाप है? किसी की निंदा नहीं। अब आखिर में कहते हैं, सबकी निंदा जे जर करही, ते चमगादर होई अवतरही। जो सब किसी की निंदा करता है, और मरने के बाद चमगादर होता है। कहेंगे चमगादर हो गया तो क्या हो गया? हमने देखा है चमगादर को टॉर्च जला करके। हमारी कुटिया जो मैसूर में है, घास की कुटिया है, और उस कुटिया में वो रात में आकर के कहां से किसी कीड़ा को पकड़ कर ले आता और खाता है। मैं देखता हूं खाते हैं, मुंह से खाता है, कीड़ा को मुंह से खाता है। और वही चमगादड़ विष्ठा का त्याग मुंह से ही करता है। जिस मुंह से खाता है, उसी मुंह से विष्ठा का भी त्याग करता है। उनको गुदा मार्ग नहीं होता है। चमगादड़ को गुदा मार्ग नहीं होता, जिस मुंह से खाता उसी मुंह से विष्ठा का त्याग करता है। ऐसा घृणित शरीर उसको मिलता जो सबकी निंदा करता है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। शेख सादी ने कहा, यदि मैं निंदा करूंगा तो अपनी माँ की निंदा करूंगा, क्योंकि निंदा करने से जिसकी निंदा करेंगे उनका सारा दुर्गुण निंदा करने वाले में आ जाते हैं।
निंदा करने वाले का सारा पुण्य जिसकी निंदा करते उसमें चला जाता है। यदि दुर्गुण हम ग्रहण करेंगे तो जिस माता ने इतना लालन पालन किया है उस माता का सारा दुर्गुण मेरे में आ जाए और मेरा सारा सद्गुण हमारी माँ में चला जाए और किसी की निंदा नहीं। यह तो एक भाव उन्होंने बतलाया। नहीं तो माता पिता तो माता पितृभ्यो सहितो गणेशो मांगल्य मूर्ति करुणा करो में, तो मंगल की मूर्ति है, निंदा के योग्य है। फिर भी उन्होंने भाव दर्शाया यदि सद्गुण जाए तो हमारी माँ में जाए। इसीलिए किसी की निंदा सबसे बड़ा पाप है। और अब आइए सुन होता तब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मन में कौन कौन से रोग हैं? काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूद नाम को जाना। ममता दाद कंड ईर्षाई, हरस विषाद गर्ह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मद मान निहरवा। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, प्रबल ईशना तरुण तिजारी। जुग विधि जर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो रोग अनेका। ये सब हैं और ये सब रोग ऐसे हैं, इस रोग का टक्कर कोरोना क्या ले सकता है। कोरोना की 3 लहरें आई और लहरें चली गई, लेकिन ये लहर तो जब से सृष्टि है तब से चल ही रही है। यदि भजन की पराकाष्ठा जीवन में नहीं हुई, ये लहर कभी खत्म होने वाली। विकार रूपी कोरोना की लहर कभी खत्म नहीं होती है। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध्य बहु व्याधि। पीड़ है संतत जीव कहाँ, सो कि मिलहि समाधि। विकार रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए बहुत तरह के इलाज लोग बतलाते हैं। नेम धर्म आचार तप ज्ञान योग जप दान। भेषज को निकोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। इन सब चीजों से रोग मिटते नहीं। मिटते हैं कैसे? तो सुबह के सत्संग में जो कुछ भी बताया गया था उसी से। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। परमात्मा की भक्ति गुरु महाराज दीक्षा के समय में बतलाए हैं, वही यथार्थ में परमात्मा की भक्ति की विधि है। वही करना है, वही संजीवनी जड़ी है मन के रोगों को मिटाने के लिए। इन जड़ियों का सेवन करें। लेकिन यह आयुर्वेद चिकित्सा है। आयुर्वेद चिकित्सा में अनुपान भी बतलाया जाता है। अनुपान श्रद्धा मति पूरी, अत्यंत श्रद्धा समन्वित होकर के सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु रूपी वैद्य के वचनों पर विश्वास हो। संयम यह न विषय के आशा। आयुर्वेद के वैद्य कहते हैं इस दवाई के साथ यह नहीं खाना है, वह नहीं खाना है, वह नहीं खाना है, वह नहीं खाना है। सब खाते पीते रहेंगे, दवाई भी करते रहेंगे, रोग खत्म होने वाले नहीं। तो संत सदगुरु बतलाते हैं किसी भी विषयों की तरफ मन नहीं जाए, यही संयम है।